आज हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हुए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन का ही इस्तेमाल हम लोगों को करना पड़ता है HCF और LCM में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में यदि कंफ्यूजन रह गया तो फिर आप HCF और LCM भी नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो ये बताइए कि क्या आपको पिछले क्लास वाला प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया था? चलिए, यदि वो समझ में आ गया था तो आज हम लोग पढ़ेंगे HCF और LCM, और ये भी बड़ा आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि आखिर HCF का फुल फॉर्म क्या है, LCM का फुल फॉर्म क्या है ना। जान लेते हैं पहले थोड़ा सा इसको। देखिए, HCF का फुल फॉर्म होता है, कोई बता सकता है HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? HCF का, वेरी गुड। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF का फुल फॉर्म। देखिए यहाँ पे हाईएस्ट से हमने लिया H, कॉमन से लिया हमने C, और फैक्टर से ले लिया हमने F, तो हमारा क्या बन गया? HCF। ठीक है, उसी प्रकार LCM का फुल फॉर्म क्या होता है? LCM का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां से हमने L से क्या ले लिया, सॉरी लोअर से हमने क्या ले लिया? लोवेस्ट से हमने क्या लिया? L। कॉमन से क्या लिया? C। मल्टीपल से क्या लिया? M। इन दोनों के बारे में आपको ज्यादा तब समझ में आ पाएगा जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तब, है ना। लेकिन एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत सारा चीज पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से। हमारे पास HCF को बनाने के भी दो तरीके हैं और LCM को बनाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। दोनों को बनाने का हमारा दो तरीका है। क्या है जो दो तरीका? जो तरीका इसमें है वही तरीका इसमें भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है ना। बनाने का तरीका केवल अलग है, नाम दोनों का सेम है। जैसे ये जो आपका है यहाँ पे HCF, ये दो मेथड से बनता है। पहला मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा बताइए क्या है? दूसरा है डिवीजन मेथड। क्या है? डिवीजन मेथड दूसरा। तो इसको हम लोग बनाएंगे पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और दूसरा बनाएंगे डिवीजन मेथड से। अभी इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके सीखेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी पहले आप लिख लीजिए कि HCF को बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या है हम लोग अभी सीखेंगे, बस अभी फिलहाल आप नाम जान लीजिए और समझ लीजिए इस चीज को, है ना। उसके बाद फिर हमारा सेकंड तरीका होगा डिवीजन मेथड। इन दोनों मेथड का सेम नाम इसमें भी है ना, बस बनाने का तरीका अलग है लेकिन नाम दोनों का सेम है। तो इसमें भी यानी कि इसको भी बनाने का हमारे पास दो तरीका है। इसमें भी हमारा पहला तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेम इसमें भी फिर से हमारा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। तो नाम में कोई बदलाव है क्या? जो नाम इधर है वही नाम इधर भी है, नाम में तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जब हम लोग बनाएंगे ना तो तरीका केवल थोड़ा सा अलग है। समझ रहे बात को? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करने वाले कहाँ से, समझिए इस चीज को पहले। HCF और LCM का आपके पास ये चार्ट बन गया होगा। चार्ट बनाने का मेरा मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपको समझ में आ जाए कि HCF होता क्या है और LCM होता क्या है, फुल फॉर्म मालूम चल जाए, किन किन मेथड से बनाना है ये मालूम आपको चल जाए। तो आपने क्या समझ लिया यहाँ तक? आपने
आपने ये समझ लिया कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको कि हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, दो तरीके से। पहला हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है हमारा डिवीजन मेथड। उसी प्रकार से एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, नाम दोनों का सेम है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। देखिए नाम दोनों का सेम है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज एचसीएफ का, और एचसीएफ को हम लोग शुरुआत करेंगे और उसमें से भी सबसे पहला मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे आज, जिसका नाम क्या है, पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद इसमें आएंगे। जब इन दोनों को खत्म कर लेंगे हम लोग तो हमारा एचसीएफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे एलसीएम के पहले वाले मेथड में, इस वाले में प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग आएंगे इस वाले में। इतना करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। इस प्रकार का आप लोग बना लिए हैं कॉपी में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग आज और अभी तुरंत सीखेंगे एचसीएफ में इस मेथड को। ठीक है, चलिए इस मेथड के लिए हम आपके पास दो एग्जाम्पल लेंगे जो कि आपके बुक का ही एग्जाम्पल है ना, कहीं बाहर से नहीं ले रहे हैं ताकि आपको कुछ उठपटांग सा ना लगे, है ना, आपके बुक का ही एग्जाम्पल है ताकि आपको समझ में भी आ जाए। हाँ देखिए मेरा मकसद ये होता है ना, अच्छा आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपके बुक का ही एग्जाम्पल लेते हैं? क्यों लेते हैं आपके बुक का एग्जाम्पल? क्योंकि यदि आप घर पे भी बुक को पलट के देखें ना तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा बुक में समझ में नहीं आया लेकिन सर ने तो वही चीज़ बताया था, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बुक का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आपका बुक भी क्लियर हो जाए, है ना। चलिए तो आपके बुक का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। पहला है 144 और दूसरा है 198। चलिए क्वेश्चन आपके पास 144 एंड 198। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है सुनिए। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन सुन लीजिए, पहले सुनिए। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, बाद में लिखिएगा, समझना जरूरी है। समझना ये है कि इस नंबर का और इस नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है। इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं लेकिन हम आपको समझा दिए, है ना। क्या समझ में आया आपको कि 144 और 198 का हमको एचसीएफ निकालना है पहले वाले मेथड से, यानी कि इस वाले मेथड से। कैसे निकालेंगे, है ना, यही समझना पड़ेगा आपको। और ये चीज को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। चलिए तो आपके दिमाग में अब चलना चाहिए क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन चलना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। अब 144 है, कुछ याद आ रहा है कल वाला क्लास? चलिए हम लोग इसको, हाँ तुमको नहीं समझ में आएगा क्योंकि तुम कल नहीं आई थी, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से यहाँ पे समझ लो। तो अब जरा बताओ यहाँ पे कि 144 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 144 किस प्राइम नंबर से कटेगा? 2 से कटेगा। 1 से नहीं काटना है क्योंकि 1 से तो सर एक, हालांकि 1 तो हमारा प्राइम नंबर है ही नहीं, है ना, तो 1 से नहीं काटना है हमको, 2 से काटना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 है ना। चलिए तो हमने कहा था कि जिससे डिवाइड करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसको नीचे में लिखेंगे। कितना आएगा आंसर? 72। वेरी गुड। फिर इस 72 को ऐसे करेंगे, फिर 2 से हमारा डिवाइड इसमें लग जाएगा। कितने बार में? 36 बार में। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिर इसको 2 से करेंगे, कितने बार में लगेगा? 18 बार में। फिर ये 2 से लग जाएगा 9 बार में। फिर ये 2 से लगेगा क्या? नहीं, 3 से लगेगा। तो 3 से इसको लिखिए 3 बार में, और फिर ये 3 से 1 बार में। ये तो हो गया 144 का। अब आपको 198 का करना है, 198 का करना है। चलिए ये भी 2 से कटेगा, हमारा कितना आएगा? 99 आ गया। और ये अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है, 3 से कटेगा, 3। फिर ये 3 से कटेगा 1 में। फिर ये 11 से कट जाएगा 1 बार में। समझ रहे बात को? चलिए इतना तो आपने समझ लिया, लेकिन इतना के बाद लिखना क्या है? क्या ये हो गया क्या? नहीं, ये तो अभी आपने केवल इसको फैक्टराइज किया है ना। अब
मेन काम हमारा यहीं से चालू होगा, मेन काम यहीं से चालू होगा, यहीं से आपको समझना है। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। और यदि ये चीज़ आपने सीख लिया तब तो फिर आपका नैया पार है ना। देखा जाए यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। 198 का भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ना। अब लिखना कैसे है देखिए ध्यान से, लिखना ऐसे है। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 144 है, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन आप इसके नीचे कीजिएगा कॉपी में, आप अपने कॉपी में इसके नीचे कीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है ना। यहाँ पे 144 बराबर, 144 बराबर का मतलब क्या हुआ कि 144 को आपने किन किन नंबर से डिवाइड किया है, उन सभी को लिखिए मल्टीप्लाई के रूप में। तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार है, 4 बार है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना है फिर 3 और 3 है ना, 3 और 3। अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब आपने फिर किसका किया था, 198 का किया था। इसको आपने किससे डिवाइड किया था, पहले 2 से, फिर उसके बाद 3 से, उसके बाद फिर 3 से, उसके बाद फिर 11 से। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ जो समझ गया तो वो पूरा का पूरा हमारा HCF समझ जाएगा। देखा जाए ध्यान से, आपको क्या करना है ना, एक नंबर के नीचे आपको हर बार लिखना है। देखिए नंबर के नीचे नंबर है ना, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई है, नंबर के नीचे नंबर, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई, नंबर के नीचे नंबर, मल्टीप्लाई के नीचे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि कुछ और लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते थे, ऐसे नहीं चलेगा, एक के नीचे एक होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, एक के नीचे एक होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो वो थोड़ा सा आप मेंटेन यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऑर्डर में लग रहा है ना, ऑर्डर में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे करना क्या है, अब ये करना है आपको, देखिए ध्यान से करना ये है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो उसको आपको घेरना है। क्या करना है, घेरना है। जैसे देखिए तो इसमें भी हमारे पास 2 एक बार है, इसमें भी 2 एक बार है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 है, लेकिन क्या नीचे में 2 है, अब नहीं है तो नहीं करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे 2 है, क्या यहाँ पे 2 है, नहीं है, छोड़ देंगे। फिर 2 है, क्या यहाँ पे फिर 2 है, नहीं है। फिर यहाँ पे 3 है, क्या नीचे में 3 है, हाँ है, तो यहाँ पे 3 है, इसको घेरिए, और यहाँ पे भी 3 है, इसको भी घेर दीजिए। फिर से यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसको भी घेर दीजिए। समझ रहे बात को। उसी प्रकार अब यहाँ पे हमारे पास 11 है, लेकिन यहाँ पे 11 नहीं है तो नहीं करेंगे उसको। यहाँ पे आपने क्या सीखा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए पहले, यदि ये नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, दोनों को घेर दिए। इसमें 2 2 2 तो है, लेकिन अब इसको घेरने के बाद हमारे पास का कोई 2 बचा है नीचे में, नहीं बचा है, तो किसी को नहीं घेरेंगे, ऊपर वाले को भी नहीं घेरेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था तो हमने घेर दिया, फिर से 3 था, फिर से 3 था, हमने घेर दिया। यहाँ पे 11 है, क्या ऊपर में 11 है, नहीं है, तो शर्त क्या निकला यहाँ से, शर्त ये निकला कि दोनों नंबर दोनों में होना चाहिए, है ना। ऊपर 2 तो नीचे भी 2 होना चाहिए, ऊपर 11 तो नीचे भी 11 होना चाहिए, दोनों में सेम सेम होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी हम लोग उसको घेरेंगे, नहीं तो नहीं घेरेंगे। अब आप लिखेंगे क्या, आपको लिखना ये है, देखिए यहाँ पे लिखना ये है HCF ऑफ जो नंबर यहाँ पे दिया रहे 144 एंड 198 बराबर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 बार है ना। जैसे एक बार ऊपर में एक बार नीचे में है, 2 बार है ना, तो 2 बार के बदले में आपको केवल 1 बार लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का साइन देना है। फिर देखिए यहाँ पे 3 कितने बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो इन दोनों के बदले 1 बार लिखना है। इन दोनों के बदले आपने कितने बार लिखा, 1 बार लिखा, तो इस 3 के लिए और इस 3 के लिए आप कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। उसी प्रकार इस 3 के लिए और इस 3 के लिए आप कितने बार लिखेंगे,
एक बार लिखेंगे। चलिए अब करना क्या है आपको, अब कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 और 6 इंटू 3 कितना होगा 18। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया, आपने ये सीख लिया कि 144 और 198 का HCF कितना है 18 है। समझ गए बात को, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया बात। यही तरीका होता है हमारा HCF को बनाने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एक और सवाल दिया जाए आपको, चलिए एक और सवाल देते हैं आपको। अच्छा, क्या हमेशा 2 ही नंबर होंगे क्या? नहीं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कितना भी नंबर हो सकता है। तो हम आपको अब देने वाले हैं 3 नंबर वाला। ठीक है, 3 नंबर वाला देने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, नंबर कौन कौन सा होगा आपके पास, नंबर होगा आपके पास 144, 180 एंड 192। आपके बुक का ही एग्जाम्पल है 192। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कैसे करेंगे सॉल्व, आप सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने इसमें किया था ना वैसे सॉल्व करेंगे। देखिए तो पहला तो 144 ही है, यानी कि ये वाला ही है, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा उसमें, है ना, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो चलिए 144 को आप जैसा इसमें किया था आपने वैसा करते जाइए। कितना है 72, फिर इसको आपने किया 36 लिखा, फिर इसको आपने किया 18 लिखा, फिर आपने इसको किया कितना लिखा था 9 लिखा था, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। देख लीजिए आप इसको कीजिएगा तो ये वाला जो है बिल्कुल इसके सेम आएगा, है सेम, देख लीजिए। चलिए अब किसको करना है, अब 180 को करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कीजिए 2 से कीजिएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, कट जाएगा 2 से, तो कितना आएगा 90 आएगा। फिर ये 2 से कटेगा कितना आएगा 45, फिर ये 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से कीजिएगा कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से कीजिएगा 5 आएगा, फिर 5 से कीजिएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात ये वाले। चलिए उसके बाद 192 को आप कीजिएगा, ये हमारा 2 से कटता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 है ना, तो 2 से कीजिएगा कितना आएगा 96। समझ में आ रही है बात। चलिए फिर आप इसको 2 से कीजिएगा कितना आएगा 48 ना, हाँ 48 आएगा। फिर इसको आप 2 से कीजिएगा 24 आएगा, फिर इसको आप 2 से कीजिएगा 12 आएगा, फिर आप इसको 2 से कीजिएगा 6 आएगा, फिर इसको आप 2 से कीजिएगा 3 आएगा, फिर 3 को एक बार में कर दीजिए। समझ में आ गया बात। चलिए अब लिखने का तरीका क्या होगा आपका, ये वाला एकदम सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 144 बराबर 180 बराबर 192 बराबर। देखिए अब एक के नीचे आपको एक लिखना है, जैसे यहाँ पे आपने कितना 1 2 3 4 बार 2 है, तो आप ऐसे लिखिए, थोड़ा सा हटा हटा के लिखिएगा, है ना, तो साफ लगता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 3 इंटू 3। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आपने क्या किया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखिए एक के नंबर नीचे नंबर है, हाँ, और मल्टीप्लाई साइन के नीचे मल्टीप्लाई साइन है, ऐसे लिखना है आपको एक एक के नीचे, है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद फिर ये वाला 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 बार, 6 बार है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 फिर मल्टीप्लाई 3। चलिए देखा जाए अब ध्यान से यहाँ पे। अब जब आपने इतना कर लिया है तो आपको कौन कौन से नंबर को घेरना है जो कि तीनों में एक जैसा हो, है ना। जैसे देखा जाए तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना। चलिए अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए थोड़ा सा और आगे देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऊपर में 2 है लेकिन बीच में 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो क्या घेरेंगे, नहीं घेरेंगे। तीनों में होना चाहिए ना सेम,
तीनों में होगा तभी घेरेंगे, नहीं तो नहीं घेरेंगे। उसके बाद देखिए तो जरा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो नहीं घेरेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी हमारे पास एक 3 है, तो आपको 3 घेरना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में एक बार है ना। यहाँ पे लास्ट में एक 3 था हमारा। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? तो उसके बाद देखिए तो यहाँ पे कितना बचा, एक 3 बच गया। नीचे में तो कोई 3 नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे एक 3 है, तो क्या घेरेंगे? नहीं घेरेंगे। तीनों में एक जैसा होगा तभी घेरेंगे हम लोग, है ना। तो अब आप लिखेंगे क्या इसमें? लिखेंगे आप इसमें ये HCF ऑफ किसका किसका? इन तीनों नंबर का ना, 144, 180 एंड 192। वहां पे जगह नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कर दीजिए इसे बराबर। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, 3 बार 2 है, 1 2 3, तो 3 के बदले कितने बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 3 बार 2 है, तो कितने बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 बार 3 है, तो कितने बार लिखेंगे? 1 बार लिखेंगे। चलिए अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 12 होगा। वेरी गुड। तो यहाँ से आपने क्या सीख लिया? यहाँ से आपने ये सीख लिया कि 144, 180 और 192 का HCF कितना आएगा? 12 आएगा। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो, तो ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालने का तरीका। अब यहाँ पे हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन मेथड पढ़ेंगे, है ना। और ये डिवीजन मेथड काफी आसान है। डिवीजन मेथड काफी आसान है। आपने यहाँ तक लिख लिया इस चीज को? कोई डाउट है इसमें? चलिए, अब जब आपने यहाँ तक लिख ही लिया है तो हम लोग थोड़ा सा जो है ना डिवीजन मेथड भी पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए इसी में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखा जाए तो पहले हमको ये मिटाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग यहीं पे अभी डिवीजन मेथड भी पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने डिवीजन मेथड भी। हो सकता है यहाँ पे कि आपको कैमरा में शायद ये उधर थोड़ा सा छिप गया हो, तो आप यहाँ पे इसको देखकर आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है ना। जैसे जो चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, जिससे डिवाइड दिया है हमने, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं डिवीजन मेथड वाला, ताकि डिवीजन मेथड में हमारा HCF कैसे निकलता है ना। चलिए देखा जाए थोड़ा सा। देखिए डिवीजन मेथड में थोड़ा सा उसके पहले हमको रब करना पड़ेगा, ये चीज मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे ये मिट गया है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चलिए ये लिखा हुआ था इसमें, है ना। अब हम लोग सीखते हैं अपने HCF के डिवीजन मेथड को, ठीक है। और डिवीजन मेथड को कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए आपके पास सवाल है। सवाल में है 161 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे किसके लिए है क्वेश्चन? किसके लिए है? डिवीजन मेथड के लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए 161 एंड 345। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है आपसे। सवाल कह रहा है कि देखो भाई आपके पास 161 है और 345 है, इन दोनों के HCF को निकाल के बताइए। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो कैसे बनाएंगे आप इसको? डिवीजन मेथड कैसे बनाएंगे? डिवीजन मेथड बनाना बड़ा आसान है। जो आप डिवाइड जानते हैं ना, कुछ इस प्रकार वाला। देखिए तो
वही चीज़ है और इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए तो कैसे बनाएंगे, आप हमेशा डिवाइड करते हैं किस नंबर को, बड़े वाले नंबर को ना, छोटे वाले नंबर से। तो जरा बताइए, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है हमारा, तो बड़े नंबर को हमेशा डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर से। छोटा वाला ये है। चलिए कितने बार में डिवाइड लगेगा जरा बताइए कोई, तो कितने बार में, 2 बार में। ठीक है, करके देखते हैं। हाँ 2 बार में लग गया। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। माइनस करना पड़ेगा आपको। 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। अब यहीं पे आपको समझिए, अब ध्यान से, यहाँ पे जो आपके पास बचा है ना, अब इससे डिवाइड करना है आपको इस वाले को। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, एक बार फिर से बता रहे हैं। कहाँ पे, अच्छा सॉरी, मिस्टेक, सॉरी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको यहीं पे समझना है। ये चीज़ समझ गए तो फिर खत्म आपका, है ना। ये जो 23 आया है ना, ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है ना। इस रिमाइंडर से अब आपको डिवाइड करना है किसको, इसको, जिससे कि आपने पहले डिवाइड दिया था। तो यहाँ पे लिखिए 161। चलिए कितने बार में डिवाइड लगेगा जरा सोच के बताइए तो। 7 बार में। अच्छा 7 बार में करके देख लेते हैं। हाँ 7 बार में पूरा लग जा रहा है, 161। तो कट गया ना पूरा। तो अब आप बताइए कि HCF आपका कितना आया। नहीं, गलत कहा आपने। जब लास्ट में, सुनिए ध्यान से, अब डिवाइड तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, तो आपसे पूछेगा कि बेटा बताओ आपने डिवाइड तो कर दिया, लेकिन HCF कितना आया। HCF आएगा कितना, 23। जिस नंबर से लास्ट बार आपने डिवाइड किया है वही हमारा कहलाता है HCF। तो आप यहाँ पे, अच्छा लास्ट बार आपने किससे डिवाइड किया, लास्ट में 23 से डिवाइड किया आपने, लास्ट में आपने 23 से डिवाइड किया ना। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए HCF ऑफ 161 एंड 345 इज 23। बस इतना ही इसमें लिखना था आपको, और ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है कैसे बनता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बड़ा आसान होता है ना। जैसा डिवाइड आप करते आ रहे हैं वैसा ही करना होता है, और इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए अब वही सवाल फिर से है कि क्या आपको हमेशा 2 ही नंबर देगा क्या, नहीं 3 नंबर भी आपको दे सकता है। तो एक 3 नंबर वाला आपको बता देते हैं, है ना, और वो भी आपके बुक से ही लेंगे हम लोग। देखा जाए 3 नंबर में है आपके पास 136। क्वेश्चन देखिए पहले यहाँ पे 136, 170 एंड कितना है 255। ये आपके पास यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, और इन तीनों नंबर का हमको क्या करना है, HCF निकालना है डिवीजन मेथड से, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आपके मन में लग रहा होगा कि सर 3 नंबर है, 3 नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे एक साथ, नहीं कर सकते हैं आप 3 नंबर को। तो कोई 2 नंबर आप पहले ले लीजिए शुरुआत का ही, या फिर आप ये दोनों भी ले सकते हैं, कोई भी आप 2 नंबर पहले ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत का ही 2 नंबर ले लेते हैं, है ना, ये दोनों नंबर ले लेते हैं। तो चलिए अब बताइए जरा हमको कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 170 बड़ा है, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 136 से, क्योंकि आपने पहले 2 नंबर लिया ना। इसको भी आप छोड़ दीजिए, उधर रहने दीजिए उसको, है ना, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखिए यहाँ पे, है ना। चलिए तो इन दोनों नंबर में हमारा 170 जो है 170 वो बड़ा है इससे, तो आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 टाइम्स लगेगा, है ना, 136। बताइए अब 10 में 4 जाएगा कितना, सॉरी 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में 3 जाएगा, 3 बचेगा, कट गया। कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते पे, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा आप ही लोग बताएंगे हमको क्या करने वाले हैं अब हम इसमें। वेरी गुड, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है अब इससे डिवाइड करेंगे हम लोग इस वाले को, है ना। तो 136 कितने बार में लगेगा बताइए, 4 बार में। करके देख लेते हैं, है ना, करके देखिए। 34 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आता है। हाँ वेरी गुड, 4 बार में हमारा 136 पूरा कट जाता है।
तो अब जरा हमको बताइए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा सोच के बताइए कि यहाँ से सोच के बताइए कि हमारा इन दोनों नंबर का HCF कितना आया? 34 आया। क्या ये HCF फाइनल हो गया क्या? नहीं, एक नंबर ये भी तो बच रहा है ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस 255 में डिवाइड करना है किससे? 34 से, यानी कि इन दोनों नंबर का जो HCF था, जैसे इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो लास्ट वाला कितना से डिवाइड किया था आपने? लास्ट में 34 से किया आपने डिवाइड में, तो इन दोनों का HCF क्या हुआ हमारा? 34 हुआ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 136 एंड 170 इज 34। लेकिन ध्यान से सुनिए, पहले इन दोनों का केवल अभी HCF आया है, पूरे का नहीं आया है ना। तो अब जो इन दोनों का जो आपका HCF आया है 34, इस 34 से आपको डिवाइड करना है इस बचे वाले नंबर में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 34 से डिवाइड कर रहे हैं। और 34 है क्या? HCF है किसका? वेरी गुड। तो हमने क्या करना है आपको, अब हम लोग करेंगे 255 को डिवाइड इस 34 से, और ये 34 हमारा HCF है किसका? 136 और 170 का। तो जो आंसर आया था आपका इसमें लास्ट वाला, ये जो आपने लास्ट में डिवाइड किया था, इसी से हमको अब डिवाइड करना है इस वाले में। चलिए, कितने बार में डिवाइड करना पड़ेगा हमको? बताइए जल्दी, फटाफट एकदम बताइए, कितने बार में डिवाइड करना पड़ेगा? जल्दी डिवाइड कीजिए और बताइए कितने बार में करें? 7 बार में। ठीक है, देखा जाए तो 34 को आप 7 से कीजिए तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 238 है। 238 है, बिल्कुल है। 7 बार में आपको करना पड़ेगा 238। चलिए, तो 15 में 8 जगह कितना बचेगा? 7 बचेगा। 4 में 3 जगह कितना बचेगा? 1 बचेगा, और ये तो हमारा कट गया है ना। तो अब बताइए, अब इससे डिवाइड करना है हमको इसमें 34 में, कितने बार में लगेगा? 2 बार में 34 लग जाता है। तो कितना आया लास्ट वाला? 17 आया। तो अब ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर है। क्या है? फाइनल आंसर हमारा यही है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ, इन तीनों को अब लिखिए आप, HCF ऑफ 136, 170 एंड 255 इज 17। तो इन तीनों का जो है हमारा HCF आ गया 17, यानी कि 17। कोई डाउट इसमें रहा? समझ में आया हर चीज? चलिए, तो अब यदि ये चीज़ आपको समझ में आ गया है तो मेरे हिसाब से अब आपका सवाल बन जाना चाहिए। इस प्रकार का बन जाएगा? कोई दिक्कत होगा इसमें? चल, तो यदि अब दिक्कत नहीं है तो आप इसको पहले एक बार कॉपी कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम लोग अपने कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बताइए हमको ज़रा यहाँ पे ध्यान से आप लोग सोच के कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बताइए तो ज़रा। एलसीएम में सबसे पहला मेथड कौन सा पढ़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को, है ना। चलिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ 2 अलग प्रकार का सवाल जो कि हमारा HCF का ही होगा, है ना। वो 2 अलग प्रकार का जो सवाल हम बताने वाले हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। यहाँ तक तो आपने दोनों मेथड खत्म कर लिया, है ना। HCF के दोनों मेथड को आपने खत्म कर लिया। अब कुछ और प्रकार के हमारे पास सवाल हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 अलग प्रकार के सवाल हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने LCM में, ठीक है ना। चल, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।